एना को एक टाइम फ्रीजिंग डिवाइस मिला था। जैसे ही उसने स्विच दबाया, पूरा दुनिया एकदम खामोश हो गई। सिर्फ वह और उसका बॉयफ्रेंड ही आजादी से मूव कर सकते थे। एक पूरा महीना उन्होंने बिना किसी टेंशन के जी कर गुजारा। लेकिन एक दिन उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा बोर हो गया। उसने एना से कहा कि टाइम को वापस नॉर्मल कर दो। एना मान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिवाइस निकाला, स्विच दबाया, पर टाइम फ्रीजिंग डिवाइस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आसपास सब कुछ वैसे का वैसे ही जरा हुआ खड़ा था। हैरान होकर एना ने स्विच कई बार दबाया। फिर उसने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया ताकि देख सके कि डिवाइस में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तब उसका बॉयफ्रेंड घबरा गया और बार बार उसे जल्दी करने को बोलने लगा। एना की तीखी नजर पड़ते ही उसका बॉयफ्रेंड अचानक चुप हो गया। एना ने डिवाइस का अंदर का कवर खोला तो देखा बैटरी पूरी तरह से जल चुकी थी। क्या वह दोनों हमेशा के लिए इस फ्रोजन टाइम में ही फंस जाएंगे? खुशकिस्मती से एना को याद आया, ये टाइप की बैटरी उसने अपने अंकल के नेक्स्ट डोर हाउस में देखी थी। वह फटाफट उधर गई और हर जगह तलाश की और आखिरकार वह बैटरी मिल ही गई। लेकिन साथ ही एना को लिविंग रूम में अपनी माँ की ईयर रिंग मिली। जब वह बेडरूम में गई तो सच में उसकी माँ वहां थी। एना गुस्से से भर गई। उसे लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा से उसका धोखा देती आई है। उसने अपनी माँ के कपड़े उठाकर सीधे दरवाजे के बाहर फेंक दिए। उसका बॉयफ्रेंड उसे कंफर्ट करना चाहता था, पर एना ने उसे ठंडे लहजे में बुला दिया, क्रिबल। वह सुनकर उसका बॉयफ्रेंड एकदम सन्ना रह गया, क्योंकि वह सबसे ज्यादा इसी नाम से बुलाए जाना नफरत करता था। उसने बिना कुछ बोले बैटरी एना के हाथ में दी और फिर वहां से चला गया। एना जब शांत हुई और माफी मांगना चाहा तो उसका बॉयफ्रेंड गायब था। उसने पूरे टाउन में ढूंढा और आखिरकार उसे बीच के सिग्नल टावर पर देखा। एना रोते हुए उससे माफी मांगने लगी और कहा कि वह टाइम को नॉर्मल इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह उसके करीब आई, उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसका दिल तोड़ दिया।